हेलो, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, विजिबल है। हाँ, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो आपने आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, उसमें जो क्वेश्चन है सर, वो ये है कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है? सबसे पहला तो क्वेश्चन को यूपीएससी ने दो पार्ट में बांटा, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का। तो हाँ, राइट। आपने हाँ, तो 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या, जब भी आप आंसर लिखने के लिए जाओ तो देखो कि यूपीएससी ने कितने पार्ट्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्या किया है उसने, गिव रीजंस फॉर योर आंसर इज सेकंड पार्ट, पार्ट बी। और जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का क्रक्स बता रहा है, वो क्या है, इज सोशियोलॉजी या साइंस? ठीक है, तो आपसे यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है कि आप अपना एक ओपिनियन रखो, आपके अकॉर्डिंग क्या सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कीवर्ड होता क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, एग्जामिन, तो बात अलग होती है, तब का तब देखेंगे, तब कल के क्वेश्चंस में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, सीधा आपसे क्या मांग रहा है, आपका ओपिनियन मांग रहा है। दूसरा क्या है, वेनेवर जब आप क्वेश्चन को तोड़ रहे हो इस तरीके से, तो आपने दो मेन पार्ट में तोड़ा, तो दो मेन पार्ट में तोड़ा, पहला हो गया कि साइंस है कि नहीं, दूसरा रीजन। अब जब आप मेन पार्ट में तोड़ रहे हो, तो उसमें देखो कि बेसिक कीवर्ड्स क्या क्या है, बेसिक मतलब थीम्स क्या क्या है। पहले पार्ट में तोड़ने के बाद आप क्वेश्चन को थीम्स में तोड़ो। तो जो ए पार्ट है यहाँ पे, उसमें दो थीम्स है, सोशियोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, ये क्लियर है कि ओके। नहीं यहाँ तक? क्लियर है। ये क्लियर है ना? जी। तो यहाँ पर क्या है, सोशियोलॉजी या साइंस। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल हो, अगर आपको एक बेटर इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको क्या करना होगा, जो दोनों थीम है, जैसे यहाँ पे A1 एक थीम है, A2 एक थीम है, इसको आप प्रॉपरली सिंथेसाइज कर दो। ठीक है, क्लियर ओके। है कि नहीं है? अब सिंथेसाइज कैसे होगा, अभी मैं देखता हूं, पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देख लेता हूं। ये जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें आपने क्या किया है, साइंस को डिफाइन कर दिया है। हालांकि साइंस को डिफाइन करना सही है और आपने सही भी डिफाइन किया है, लेकिन क्या क्वेश्चन में केवल एक थीम ही है क्या? साइंस ही थीम है, सोशियोलॉजी भी थीम है। तो जब एग्जामिनर आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है, क्वेश्चन से ये चीज मतलब क्लियर है कि एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन। तो जब वो ओपिनियन मांग रहा है और आप साइंस को डिफाइन कर रहे हो, तो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से क्या समझेगा? वो इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से कोई ओपिनियन नहीं ले पाएगा आपके बारे में। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखो, कोई भी सेंटेंस, कोई भी मतलब आप इंट्रोडक्शन या कोई भी पैराग्राफ आप लिखो, तो उसमें से कुछ ना कुछ आप एग्जामिनर को बताने की कोशिश करो। एग्जामिनर शुड नो दैट व्हाट इज इन योर माइंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। क्लियर है। हाँ, तो यहां पर आप क्या कर सकते थे, अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि इन दोनों थीम को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। अब सर आप सिंथेसाइज कैसे करोगे? इसको सिंथेसाइज करने के लिए आप एक बेसिक चीज कर सकते हो कि आप सोशियोलॉजी, जो कि साइंस है, उसका डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, आप सोशियोलॉजी ओके। को डिफाइन कर दो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से। इज इट क्लियर? यस जैसे सर। जैसे मान लो सोशियोलॉजी को आप, अगर आप ये लिखते हो कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है और ये ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन को इन्वॉल्व करता है। तो जब आपने सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा और इवेल्युएशन रखा, इन दोनों में क्या हो रहा है, साइंस वाला जो थीम है क्वेश्चन में, वो भी कैटर हो रहा है। ऊपर से ये जो ब्रॉड, जो आप सोशियोलॉजी को डिफाइन कर रहे हो, जो ब्रॉडली आप सोशियो को डिफाइन कर रहे हो, वो पर्टिकुलर चीज भी यहाँ पे कैटर हो रही है। तो यहाँ पर एक सिंथेसिस बन रहा है कि नहीं, सोशियोलॉजी और साइंस के बीच में। साइंस तो अपने आप ही कैटर हो रहा है और सोशियोलॉजी आप डिफाइन ही कर रहे हो। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। और यहाँ पे मैंने कमेंट में ये लिखा भी है कि ये दो दो चीजों को कैटर करेगा। सबसे पहले एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। कि ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे चीजें क्लियर नहीं हो। यहाँ पे तो खैर 90% जनता यही बोलेगी कि हाँ, सोशियोलॉजी साइंस है। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे 50-50 चांसेस हो कि 50% लोग बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है, 50% बोले नहीं हो सकता, और दोनों चीजें जेन्युइन भी हो। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के कीवर्ड्स में, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन वाला इस कीवर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपके दिमाग में क्या है। और दूसरा क्या है, जो थीम्स है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है और जो थीम्स है, यहाँ पे A1 जो थीम है, A2 थीम है, वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। अगर आप सोशियोलॉजी को एज ए साइंस देखोगे तो क्लियर है ये चीज? क्लियर है। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ लॉन्ग रन डिबेट बिटवीन वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और एन डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज?
क्या स्ट्रेट इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देखो फॉलोइंग? इसमें क्या है ना, जैसे आप बता रहे हो कि लॉन्ग डिबेट है, जब आप डिबेट की बात कर रहे हो, ठीक है, आप डिबेट की बात कर रहे हो, तो डिबेट का ये मतलब है कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर अभी फिलहाल आप एग्जामिनर को करना नहीं चाह रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिबेट, तो हो सकता है अब तो आप सोशियोलॉजी को साइंस समझते हो या नहीं समझते हो, ये आपके नीचे के आंसर्स को देख करके पता चलेगा, इंट्रोडक्शन से क्लियर ओके। नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीज अब कब, ये एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन तब होता ना जब यहाँ पे कीवर्ड डिस्कस होता, जब यहाँ पे कीवर्ड एग्जामिन होता, जब यहाँ पे कीवर्ड एनालाइज होता, तब आपका जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ वो उतना रेलेवेंट नहीं होता, तब जो आप बता रहे हो ना वो रेलेवेंट होता। ओके। ठीक है, ये मैं आपको, आप धीरे धीरे, अभी तो आपका चौथा पांचवा दिन ही है, तो धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाएगी और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है आपके आंसर राइटिंग में, वैसे देखा जाए तो। ओके। क्लियर हुआ आपका यस इंट्रोडक्शन सर। क्यों नहीं होगा? हम्म। क्योंकि यहाँ पे टेल वर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल और जनरल है, जो आपके ओपिनियन को जानना चाह रहा है कि है कि नहीं साइंस सोशियोलॉजी। क्लियर है ना? राइट। अब राइट। आते हैं, अब देखो आपको दिख रहा होगा सोशियोलॉजी एज अ साइंस, एक हेडिंग डाली है आपने, दिख रहा है? हाँ हाँ। हाँ, सोशियोलॉजी एज अ साइंस में अब आप एक बात बताओ, आपने कितने लाइन खर्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 लाइन को आपने लिखा है, इसमें आपने टाइम भी दिया है, वर्ड भी दिया है, अपना स्पेस भी दिया है, लेकिन क्या ये कौन सा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है? ये बस एक ही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है कि साइंटिफिक मेथड, ओके। कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल के आंसर्स लिख रहे हो तो आपको लिटिल बिट डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो डेप्थ राइट। सब्जेक्टिव है। ठीक है, वो डेप्थ सब्जेक्टिव है। कोई इंसान ऐसा हो सकता है, आपने जो 2 लाइन 1.5 लाइन इसमें लिखी है, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम, आप इन तीनों नाम में से कोई एक नाम लिखते और लिखते कि, और अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लिखने से पहले आप लिखते पॉजिटिविस्ट थिंकर्स। अगर आप लिखते पॉजिटिविस्ट थिंकर्स लाइक ऑगस्ट कॉम्टे एटसेट्रा, एक लाइन में जो चीज आपने पूरी 1.5 लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन में, जो चीज आपने 2 लाइन में लिखी है, वो चीज 1 लाइन में हो सकती थी ना। राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने जी ऑगस्ट हाँ। कॉम्टे, हर्बर्ट आप ये स्पेंसर, कहना चाह रहे हो कि मैंने कंटेंट ज्यादा यूज किया है बट उसमें एनरिचमेंट नहीं है, स्पेस ज्यादा यूज एनरिचमेंट नहीं, करके। एग्जैक्टली बस लिखने के लिए लिख दिया है। राइट। तो हाँ, तो ये इन सब चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो मैं डेप्थ की बात कर रहा था कि थोड़ा सा डेप्थ में लिखना, वो डेप्थ कैसे भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे जो पहले के, जो जैसे आपने इमाइल डर्कहाइम के बारे में लिखा है, तो डर्कहाइम के सोशल फैक्ट को यहाँ मेंशन करो ना। ओके। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को मेंशन करो ना यहाँ पे। एक डेप्थ ऐसे भी आ सकता है। दूसरा डेप्थ कैसे आ सकता है कि जो साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, उसके ग्लिम्स दे दो कि सर्वे ओके। होता है, ये होता है, वो होता है, बस आप ग्लिम्स दे दो, ज्यादा उसमें ये करने की जरूरत नहीं है। आपके ओवरऑल तो आंसर में क्या मैंने क्या देखा? क्या ये चीज करना सही था? जैसे इस सोशियोलॉजी या साइंस, तो मैं स्टार्टिंग में स्टैंड पॉइंट दे रहा हूँ, यस इट इज अ साइंस बेस्ड अपॉन द मेथडोलॉजी, फील्ड वर्क्स एंड ऑल द ट्रेडिशन दैट हैज वेरी बीन फॉलोड सिंस द ओरिजिन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो उसमें वो सब चीजें जो है वो साइंटिफिक अप्रोच है। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, और जो मैंने बोला वो, हाँ ये हो सकता है ओके। और यही होना भी हाँ। चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ दो तरीके से, और आपके आंसर्स में एक चीज मैंने देखी है कि आप, ठीक है, आप क्या कर रहे हो ना, कोर इशू को हिट नहीं कर रहे हो। जैसे सोशियोलॉजी एज ए साइंस है, तो कुछ कीवर्ड्स होने ही चाहिए, जैसे कि सोशियोलॉजी एक एम्पेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, क्यूमुलेटिव है, वैल्यू न्यूट्रल है, ये मॉरिस जिन्सबर्ग का ऑब्जर्वेशन इसमें होना ही चाहिए था। ये 4 5 चीज आपने साइंस को डिफाइन किया, तो साइंस में भी ये 4 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए थी। तो ये ओके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना, कोर वैल्यू को हिट करती। लेकिन एक्चुअली आपका सीन क्या हो रहा है कि आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो कोर वैल्यू को हिट नहीं कर रही है, बस वो ओके। लिखने के लिए लिख दे रहे हो। और दूसरा क्या आपको लग रहा है ना कि ये टॉपिक टू का टॉपिक टू का क्वेश्चन है, तो हमें, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू टॉपिक टू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसमें पूरे ओके। सोशियोलॉजी को यूज कर सकते। आप एग्जांपल के लिए आप दरखाइम को यूज करो जो कि थिंकर्स में है, आप वेबर को यूज करो, वो भी थिंकर में, मर्टन को यूज करो। तो ये सब जो चीजें हैं आपको यूज में लानी पड़ेगी। आपको ओके। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप टॉपिक टू का क्वेश्चन है तो टॉपिक टू में ही रहो। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है ना? अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। हाँ। दूसरा पॉइंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है। हाँ, सोशियोलॉजी ट्राइज टू मेक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। अब यार ये कितना वेग सेंटेंस है, अगर मैं ये बोल दूं कि सोशियोलॉजी ट्राइज टू मेक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, हालांकि आपने लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप इस तरीके से कैसे लिख सकते हो कि सोशियोलॉजी ट्राइज टू,
ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट वाला बंदा होगा जो अपने सब्जेक्ट को बोलेगा कि इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मेरा सब्जेक्ट करता है? ओके। ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो बोलेगा? नहीं। अगर वो ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ वर्ड लिखा है ना, उस वजह से पॉइंट में थोड़ा बहुत वजन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम्म, साइंस का एक मॉडस ऑपरेंडी एक पार्ट है, तो आपको वो रिलेट करना पड़ेगा। और ओके। इस तरीके के जो आप जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हो ना, इट इज नॉट ओनली लेबोरेटरी फेनोमेना, द होल सोशल वर्ल्ड इज लेबोरेटरी फॉर सोशियोलॉजी। ऐसा नहीं। फिर देखो, सोशल वर्ल्ड की जब आप बात करोगे, सोशल वर्ल्ड कहाँ से मिलकर बनता है? बहुत सारे इंडिविजुअल्स से मिलकर के बनता है, राइट। ठीक है ना? और इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल को दो सब्जेक्ट स्टडी करती है, एक एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा साइकोलॉजी। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी को? ये वाला तो एक एंथ्रोपोलॉजी वाला बंदा भी लिख सकता है ना, कि जब वो दो इंसान को स्टडी कर लेता है तो वो सोशल वर्ल्ड में आ जाता है। ओके। अल्टीमेटली तो कल्चर जो एंथ्रोपोलॉजी में जो स्टडी करते हैं वो भी यही चीज होती है, साइकोलॉजी में भी जो उसके माइंडसेट मेंटालिटी है, उसी चीज को आप स्टडी करते हो। और उसका ओके। साइकोलॉजी में वही चीज तो उसी साइकोलॉजिकल, जो एक इंसान साइकोलॉजी में अपने सोच रहा है, वही इम्पैक्ट तो सोसाइटी में देखेगा ना। गॉट इट। हाँ, तो आप समझ रहे हो बात को? तो ये हाँ हाँ, पॉइंट तो समझ रहे सही हो। है, पॉइंट तो सही है, लेकिन ये आप ऑप्शनल का पेपर लिख रहे हो ना, जीएस का नहीं लिख रहे हो। ठीक है। हाँ, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आप कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिखो, तो क्या करो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हिट करने की सोचो। अब जैसे यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, पहले भी आपने लिखा, पहले आपने ऑब्जर्वेशन की बात कही, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल इन सोशियोलॉजी लाइक नेचुरल साइंसेस। हाउ? आपने एग्जाम्पल क्या दिया है इसका, कि डाउरी जो है वो सोशल इविल है, और ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और फैक्ट है। हाउ? कैसे? आपको पता है कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं जहां पे डाउरी लेना और डाउरी देना एक ग्लोरीफाइड है। मतलब जैसे कि कई सारे कल्चर्स ऐसे हैं जो कि कई सारे सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स है डाउरी लेना, ठीक है ना? कई सारे ट्राइब्स में, कई सारे सोसाइटी में, कई सारे कास्ट में, कई सारे रीजन में डाउरी जो है वो ठीक है, वो गलत माना जाता है। डाउरी इज अ सोशल इवल। क्यों है सोशल इवल? क्योंकि ये एक बर्डन क्रिएट करता है फैमिली पे, फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर देता है। लेकिन जहां पे नहीं हो रहा, आप कैसे सोशल इविल? गिफ्ट समझते हो? गिफ्ट। हाँ, हेलो? एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं है जो हाईलाइट कर रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे है। कैसे? हाँ, आपका ये पॉइंट सही है, लेकिन आप एक रिलेटिव स्टेटमेंट डाल दो, एक रिलेशन फाइंड आउट कर दो यहाँ पे, कि ये ओके। सबके लिए एविल नहीं है ना। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव चीजें ऐसी नहीं होती, ठीक है? थोड़ा सा आपको सोशियोलॉजी और डीप में पढ़ने की जरूरत है। अगर इस टाइप के ओके। स्टेटमेंट, ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे रहे हो ना, आपने सही लिखा है, लेकिन ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। जब हम्म। भी आप ऑप्शनल लिखोगे ना या जीएस लिखोगे, तो आपका स्टेटमेंट ओपन एंडेड होना ही नहीं चाहिए। ओके। फैक्ट डालने से, सब्सटेंशिएट करने से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी पॉइंट्स क्लोज नहीं होता है। मार्क्स यूपीएससी क्लोज स्टेटमेंट के देगा हमेशा, ठीक है? सब्सटेंशिएशन क्या करता है? व्हाई सब्सटेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी? बिकॉज इट क्लोजेस द स्टेटमेंट। when your statement is not closed after giving this much information and substantiation, it is not worth it। क्लियर है? उसके बाद देखो, चौथे पॉइंट पे आओ। हेलो? हेलो? चौथे पॉइंट पे आओ। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कि सोशियोलॉजी डिस्क्राइब्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सोशियोलॉजी जो क्या है, जी। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नेचुरल साइंसेस की तरह दिखाता है। तो आप यहाँ पे एक वर्ड यूज करो ना, स्टैंडर्ड वर्ड, पॉजिटिविस्ट। आप ओके। पॉजिटिव आप पॉजिटिविस्ट वर्ड को यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट पॉजिटिव इज, यही इसका जो एसेंस है वो पॉजिटिविज्म ही तो है। और ये पॉइंट ओके। अच्छा है, और ये पॉइंट बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, जनरलाइजेशन लाइक नेचुरल साइंसेस। और यहाँ पे जो आपने सेक्रेडनेस की बात की है, सेंट्रल थीम ऑफ रिलीजन, बहुत सही है। लेकिन ट्राई करो ना कि किसी थिंकर का जनरलाइजेशन दे दो। जैसे सुसाइड की थ्योरी दी गई है ना, आप कोई भी पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तो आप क्या करो कि जो थिंकर्स हैं उसका पर्सपेक्टिव दे दो। खास करके जो 5 अपने थिंकर हैं, कौन कौन है? कार्ल मार्क्स है, एमाइल दरकाइव है, मैक्स वेबर है, मीड है। इन सब के थिंकर्स को यहाँ पे कोट करने की कोशिश करो। क्लियर है जो बोल रहा हूँ? तो हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम पॉइंट्स यूज कर रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड कीवर्ड होना चाहिए, और जो सब्सटेंसिएशन होनी चाहिए उसमें किसी पॉपुलर थिंकर का फील्ड वर्क होना चाहिए या स्टडी होनी चाहिए। ये हाँ, उसको और जस्टिफाई हमेशा, कर रहे हैं। हाँ, जस्टिफाई करो थिंकर। अगर जैसे आपने ये भी दे दिया है ना एग्जाम्पल, कोई
खराब एग्जाम्पल नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन जहां पर, और इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, गुड पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट है, लेकिन जहां पर हो सकता है थिंकर्स आ रहा है वहां पे, क्योंकि अभी आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो, कई बार जब आप 20-20 क्वेश्चन लिखोगे, जब आप फुल फ्लेजेड टेस्ट दोगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास उतने थिंकर्स होंगे नहीं लिखे, तो तब ये चीज चलेगी, क्योंकि आपके पास थिंकर्स है नहीं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। लेकिन जहां पे है वहां पे तो लिखो। ओके। क्लियर है ना? और तो दूसरा चीज जैसे, हाँ, और हमेशा कोशिश करना कि स्टेटमेंट और अपने पॉइंट को क्लोज क्लोज एंडेड रखने की। ओके गॉट इट। हाँ, अब देखो, अब यहां पर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोपोजिशन, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट पॉजिटिविस्ट आर्ग्यूड दैट, अब अर्ली सोशियोलॉजिस्ट पॉजिटिविस्ट, अब यहां पे डाल रहे हो आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक पैराफ्रेजिंग कर रहे हो। किसका पैराफ्रेजिंग कर रहे हो? जो क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, आप कहोगे कि माय नेम इज सो एंड सो। तो इस टाइप ओके का आप आंसर दे रहे हो कि हाँ सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है। तो पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी साइंस है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है। ओके ठीक है, आप क्या बता रहे हो कि पॉजिटिविस्ट को ऐसा लगता है। आपको क्या करना चाहिए था, आप इसमें, आपको मार्क्स यहाँ पे कम इसलिए मिले क्योंकि आपने बहुत ही एक इंटेंडेड डायमेंशन छोड़ दिया। आपने कौन सा डायमेंशन छोड़ दिया? आपने छोड़ दिया नॉन पॉजिटिविस्ट थिंकर का व्यू पॉइंट ऑन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। आपको ओके यह बताना चाहिए था कि सोशियोलॉजी में सब्जेक्टिविटी भी होती है, और वो तब आपका एक बैलेंस्ड व्यू होता। और जब ये वाला पॉइंट आप लिखते हैं ना, बैलेंस्ड व्यू वाला, कि ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिखना चाहिए था कि इसके बाद भी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सोशियोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव, एक साइंस है, तो इसके बाद भी, इस सब्जेक्टिविटी होने के बाद भी, इस सब्जेक्टिविटी में भी इतनी ऑब्जेक्टिविटी है, तो इस ओके वजह से गॉट इट। इट सो दिस बेसिकली सब्जेक्ट इज बेसिकली टेंडिंग टुवर्ड साइंस। हाँ, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले हमने जस्टिफाई कर दिया कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, लेकिन साइंस होने के बावजूद भी बहुत सारी डोमेन सोशियोलॉजी की ऐसी हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज का एस्पेक्ट आता है, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म आ गया, या वो सब चीजें आ गई, तो वो सब चीजें हाँ। ह्यूमैनिटीज से लिंक्ड हैं। तो और हम्म। जो नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच आपने मेंशन की, वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी कंप्लीटली साइंस नहीं है, कुछ एस्पेक्ट इसके जो है वो साइंस से अगेंस्ट है, बट हम्म। मेजरली ये इंक्लाइन टुवर्ड साइंस है, क्योंकि हमने जस्टिफाई किया है क्यों, और कंक्लूड हम्म। कर सकते हैं इस चीज से। क्या ये कहना सही रहेगा? हाँ, ये सही रहेगा, यही एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ। हालांकि जब आप ओके मेंशन, आप आंसर लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तो ये सब चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। ये बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आपने स्टार्ट अच्छा ओके किया, कर दिया, ये धीरे 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 आप देख लेना, आज के 1 महीने बाद आप दूसरे तरीके से आंसर लिखोगे, और वो बेटर ओके आंसर हो। ओके। और सर जैसे मैंने ये आंसर्स लिखे हैं, तो इसमें मुझे किसी और ने भी सजेस्ट किया था कि मैं स्पेस बहुत ज्यादा लेता हूँ, और दूसरा कि मुझे थोड़ा स्पेस, जो लाइंस के बीच में स्पेस है वो कम करना पड़ेगा ताकि कंटेंट ज्यादा आए। तो क्या ये रिव्यू सही था उसमें? देखो, अगर ये ऐसा है कि लाइन के बीच में स्पेस ज्यादा है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। इसमें भी ये होता है कि जब आप पूरा कंटेंट आपके पास डिलीवर कर सकते हो, मान लो कि आपके आपके पास जितना कंटेंट है यूपीएससी के पेपर में, आप उतने पेजेस में, उतने स्पेस में आप डिलीवर कर लेते हो, तो क्या इशू है? फिर आप लाइन, अब ज्यादा गैप रखो नहीं रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतना जैसे ये फर्क 10 मार्क्स में कुछ, हाँ, कि इसमें हाँ, और कंटेंट की गुंजाइश है इस आंसर में, जैसे बहुत अगर ज्यादा सेकंड। बहुत ज्यादा हाँ कंटेंट की बहुत ज्यादा कंटेंट की गुंजाइश है। लेकिन जब उस कंटेंट को आप लिखोगे ना, तो जो आपने लिखा है वो पॉइंट्स भी तो हटेंगे। हाँ, तो बेसिकली वही है कि हमें कॉम्पैक्ट करके लिखना पड़ेगा ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए सेकंड पॉइंट, सेकंड एस्पेक्ट्स के लिए, नॉन पॉजिटिव अप्रोच के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको करना पड़ेगा। प्लस आपने जो, जहां पे एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख लिए हैं, जैसे चार चार लाइन में एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा आपको। ओके। उन सब चीजों को कम करना पड़ेगा। तो जो जो भी मैंने बताया, आपको समझ में आया? जी सर। हाँ, चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल के आंसर राइटिंग में ओके। देखते हैं क्या है। या थैंक यू सो मच।